शालोम। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में जय मसीह की। आज हम बच्चों के लिए आशीषमय प्रार्थना करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे प्यार करने वाले पिता, आज हम तेरे चरणों में अपने इन प्यारे बच्चों के साथ सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है, बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग हैं और गर्व का फल उसका प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जैसा कि तूने भजन संहिता 127 के 3 वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु, हे प्रभु, जैसे तूने इन बच्चों को हमारे जीवन में आशीष रूप में दिया है, वैसे ही तू इनके जीवन को हर दिन अपनी महिमा से भर दे। हे यीशु मसीह, इन बच्चों के हृदय में अपनी उपस्थिति को स्थिर कर, उन्हें अपने वचन में आगे बढ़ा। तेरी आत्मा उनकी रक्षा करे, उन्हें बुराई, बुरी संगति और संकट से बचाए। तेरा वचन कहता है, हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षा को ना भूल, पर तेरे हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख। जैसा कि नीति वचन 3:1 कहता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे बचपन से ही तेरा भय माने, तेरे वचन को जाने और अपने जीवन में उसे अपनाएं। हे प्रभु, आपने कहा यिर्मयाह 29:11 में, जैसे मैं तुम्हारे विषय में कल्याण की ही युक्ति करता हूँ, ना कि हानि की, कि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूँ। हम आपसे निवेदन करते हैं, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल और आशीषमय कर और हर परीक्षा, हर डर, हर परेशानी से इनकी रक्षा कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इन बच्चों को ज्ञान, समझ और बुद्धि से भर। परमेश्वर, तेरा वचन याकूब 1:5 कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है। हे प्रभु, हम तुझसे बुद्धि मांगते हैं। इन बच्चों के लिए पढ़ाई में, खेल में और हर अच्छे काम में ये आगे बढ़े। प्रभु, जैसा तूने समूएल और दानियल को बचपन में ही तुझसे प्रेम करना सिखाया, वैसे ही इन बच्चों को भी तेरा प्रेम सिखा। आपका वचन कहता है, नीति वचन 22:6 में, बच्चों को जिस मार्ग में चलना चाहिए उसमें चला, वह बूढ़ा होकर भी उससे ना हटेगा। हे प्रभु, इन्हें अपने मार्ग में चलने की शिक्षा दे। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इन बच्चों में काम करे। जब वे दुखी हों तो सांत्वना दे, जब वे डरें तो हिम्मत दे, जब वे बीमार हों तो चंगा कर। तेरा वचन कहता है, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ, जैसा कि निर्गमन 15:26 कहता है। प्रभु, हम इनके स्वास्थ्य और जीवन पर तेरी चंगाई का हाथ रखते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति भर। इनका मन बुरा ना सोचे, बुरी संगति में ना जाए। आपका वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 33 वचन, तेरा वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हे प्रभु, इन बच्चों को अच्छे मित्र और मार्गदर्शन दे। आज हम तुझसे आशीष मांगते हैं, जैसा तूने उत्पत्ति 48:15-16 में आपका वचन कहता है, याकूब को आशीष दी थी और यीशु को विशेष कृपा दी थी, वैसे ही विशेष आशीष इन बच्चों के जीवन पर दे। हे पवित्र आत्मा, इन बच्चों को अपनी उपस्थिति में रखना। जब वे खेलें, पढ़ें, खाएं, पिएं, सोएं, हर समय तू इनके साथ रहे। इनके परिवार को भी आशीष दे। तेरा वचन कहता है भजन संहिता 121:5, यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरा दाहिना हाथ अपनी छाया से ढांपता रहेगा। हे प्रभु, दिन रात तू इनकी रक्षा कर। आपका वचन लूका 2:52 कहता है, अंत में हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर तेरे नाम की महिमा करें। जैसा यीशु बढ़ता गया ज्ञान में, डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों की प्रसन्नता में, प्रभु आपका वचन कहता है कि हे प्रभु, तू भी इन्हें ऐसा ही बढ़ाता चल। हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए बच्चों के बारे में हम कुछ पदों को भी सीखेंगे जो कि परमेश्वर का वचन कहता है।
मत्ती 19 अध्याय उसके 14 वचन में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। भजन संहिता 127 पद 3 में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा की ओर से दी हुई आशीष हैं, गर्व का फल उसका प्रतिफल है। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 वचन, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसे चलना चाहिए, वह बूढ़ा होने पर भी उससे ना हटेगा। मत्ती 18 अध्याय उसका 3 वचन, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और छोटे बच्चों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मत्ती 18 उसका 10, सावधान रहो कि इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 वचन, हे बालकों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, यह प्रभु में उचित है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 4 वचन, और हे पिता अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में उनका पालन पोषण करो। भजन संहिता अध्याय 8 पद 2, बच्चों और दूध पीने वालों के मुख से तूने अपनी महिमा की नींव डाली। नीति वचन 17 उसका 6 वचन, बूढ़ों का मुकुट उनके नाती पोते होते हैं और पुत्रों का गौरव उनके पिता हैं। मरकुस 9 अध्याय उसका 37 वचन, जो कोई मेरे नाम से ऐसे छोटे बच्चों को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है। भजन संहिता 139 का वचन 13 और 14, क्योंकि तूने मेरे अंतर को रचा, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में बुना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। नीति वचन 20 अध्याय उसका 11 वचन, बालक भी अपने कामों से प्रकट करता है कि उसका आचरण शुद्ध और सीधा है या नहीं। कुलसियों 3 अध्याय उसका 20 पद, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह प्रभु को भाता है। भजन संहिता अध्याय 113 पद 9, वह बांझ को घर में बिठाता जिससे वह पुत्रवती और आनंदित माता हो जाती है। मरकुस 10 अध्याय उसका 16 वचन, और उसने बच्चों को गोद लिया, उन पर हाथ रखकर आशीष दी। मत्ती 21 अध्याय उसका 16 वचन, क्या तूने कभी ये नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीने वालों के मुख से तूने अपनी स्तुति तैयार की है। यशायाह 54 अध्याय उसका 13 वचन, तेरे सब पुत्र यहोवा से शिक्षा पाएंगे और तेरे पुत्रों की शांति बड़ी होगी। भजन संहिता 127 पद 4, युवावस्था में जन्मे हुए पुत्र वीर के हाथों में तीरों के समान होते हैं। नीति वचन 1 अध्याय 8 और 9 वचन, हे मेरे पुत्र अपनी पिता की शिक्षा को सुन और अपनी माता की शिक्षा को ना छोड़, क्योंकि वे तेरे लिए शोभाए युक्त माला और तेरे गले के लिए हार होंगे। लूका 18 अध्याय 16 वचन, यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। प्रभु आपको इन वचनों के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से बहुत आशीष दें। आप अपने बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, इन वचनों को उनके जीवन में कोट्स कर सकते हैं और अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करिए और उस पर लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।